नमस्कार दोस्तों, चलिए भाई अपनी क्लास शुरू करांगे प्रतिशत वाला चैप्टर। ठीक है, जो प्रतिशत वाला चैप्टर स्टार्ट होगा ये बेस होगा डिस्काउंट का, प्रॉफिट लॉस का, ठीक है, और एसआई सीआई का। सबसे पहले आपने प्रतिशत अगर सीखना है मैथ में, सब तय आपने हर चैप्टर में मतलब इनमें तो काम आया होगा, और भी किताब मोस्टली जगह पर आपने प्रतिशत के चैप्टर का यूज करना पड़ेगा। ये सवाल जब आप बनाओगे तभी आप आगे बढ़ सको हो। और ये सीखने के लिए क्या बेटा, देखो हमने प्रतिशत का मतलब क्या है, कोई भी चीज की हम 100 गला तुलना करांगे। ठीक है, किस गला तुलना करांगे? 100 के साथ। हम मानेंगे वह चीज 100 है और उसमें तो जिस भी हिस्से की बात कर रखी है तो बताओगे वो उसका कितना हिस्सा है, तो उतना ही प्रतिशत बताना पड़ेगा। जैसे कि हमने 6th क्लास में सिखाया जाएगा, इस प्रकार का मारुति सर्कल बनाया जाएगा और दिखाया जाएगा। और इसमें हमने एक वस्तु के कितने पार्ट कर दिए? 4। बात समझ में आई? एक वस्तु के 4 पार्ट कर दिए और एक को शेडो कर देगा। वो पूछेगा कि इसका कितना हिस्सा शेडिड है, कितना हिस्से पे परछाई है। तो एक हिस्से पे परछाई है, तो बेटा इसका अगर हम बताओगे तो इस वस्तु का 1/4 हिस्सा के है छायांकित है। ठीक है, बगैर छायांकित कितना हिस्सा है? 3/4। ठीक है, कितना है? 3/4। बात समझ में आई? अगर इन दोनों जोड़ेंगे जिसका बेस सेम वो डायरेक्ट जुड़ जाएगा, और यो कट के क्या आ गया, पूरी एक वस्तु होगी वह 100% होगी। बात आई समझ में? 2 हिस्से होया करे, निचला बेस माना जाएगा, निचला क्या, यो पूरा माना जाएगा कि हमने उसके इतने टुकड़े किए हैं, किसी भी वस्तु के टुकड़े कर रखे हैं इतने, और ऊपर जो भी हम लेवांगे कि उस वस्तु के इतने टुकड़े करे और इतने हिस्से हमने रख लिए। ठीक है, इस प्रकार तो हमने माइनस प्लस फ्रैक्शन में भी सीखनी पड़ेगी। इससे पहले अगर किसी ने प्रतिशत नहीं आता हो तो पहले फ्रैक्शन की जमा घटा सीखनी पड़ेगी, उसके बाद में प्रतिशत का इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आपने सबने फ्रैक्शन आता होगा। ठीक है, देखो एक इस प्रकार की भी करते हैं, हमने 6th क्लास में मिला है। इस प्रकार से मिलेगी बेटा। ठीक है, इसके कितने हिस्से कर रखे हैं? 9। कितने हिस्से कर रखे हैं? 9। और कितना हिस्सा शेडिड है? 7। तो 7/9 हिस्सा के इसका छायांकित है। बात समझ में आ गई? जो प्रतिशत चला रहा है, जो पूरी होल पूरी चीज मानी जाएगी वह कितनी, वो नीचे होगी। जो उसमें हिस्सा होगा कुछ भी वो कितना होगा? ऊपर होगा। बात आई समझ में? ठीक है, वो हमने पूछा कितना हिस्सा नहीं है बेटा, जो ये पूरा करण में जितनी कसर रहेगी ना उतना हिस्सा के है शेडिड नहीं है। बात आई भाई? हाँ, किसी ने डाउट हो तो बताओ, फिर हम और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, जो तैयारी क्या आज नहीं आई पाओ ना आज? ठीक है, ना ही पाया करे उसकी गलती कौन है? जब प्रतिशत वाला स्टार्ट होना हो ना, जब वो पाया ना करे, उसने कई बार हो ली। देखो भाई, फिर हम अगर 1/1 लिखांगे तो क्या चीज की है वह 100%। बेटा हमने फ्रैक्शन देखने पड़ेंगे। 1/1 कितना हो गया? 100%। 1/1 कैसे आया 100%? हम 100% जब भी लगाना हो जिसके साथ भी तो मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे। उसकी मतलब 100 में उसने मल्टीप्लाई करके उसने 100 उनमें बांट के तब उसने हम निकाल सका। ठीक है, जैसे 1/1 था गुना 100 करा तो कितना आया? पूरा का पूरा या वस्तु 100% आ गई। बात आई भाई समझ में? अगर कोई चीज 1/2 है, कितनी है? अगर 1/2 का मैंने कितना निकालना हो 100% देखना है कि अगर यह प्रतिशत में कितनी है, तो ये प्रतिशत हम इसने काट देंगे तो कितना आ गया बेटा? 50%। तो 1/2 कितना है? अगर किसी वस्तु का 1/2 हिस्सा, तो इसका मतलब कितने हिस्से की बात कर रहा है वो? उसके आधे हिस्से के बारे में हम मारते बात कर रहे हैं। अगर किसी वस्तु का 1/3 हिस्सा हो तो बेटा 1/3 हिस्से का मतलब है 1/3 गुणा में 100। ठीक है, 1/3 गुणा में 100। हम 3 तो इसने काटेंगे नहीं कटता, हम भाग करके देखेंगे। इस प्रकार तो अपना भाग करना पड़ेगा। यो आ गया 100, 3 तब भाग करा, 3 तिया 9, बच गया 1, 3 तिया 9। ठीक है, बच जाएगा 1। बेटा जो नीचा हो ना उसको तो ऊपर लेकर जाएगा हम, और
नीचे वाले को इधर लिख देंगे, ठीक है। जिस तक भाग कर है उसको इधर, नीचे वाला ऊपर, और यो हमारा क्या आ गया फ्रैक्शन प्रतिशत में, 33 से 1/3%, ठीक है। हमने यो मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में इस प्रकार था, हमने फ्रैक्शन में मिल जाया करे, और सेंटर के जो एग्जाम होंगे वो यहाँ पर इसने के अगर किस प्रकार दर्शाओगे 33.3333 करके, ठीक है। SICI के में हमने थोड़ा ही इस प्रकार दर्शाओगे, इस प्रकार बेरा पाटेगा, हमने कुछ क्वेश्चन इस प्रकार भी दिए जाए वहाँ, ठीक है। तो ये मत देखियो, 3 का मतलब क्या होगा, यो आगे रिपीट डेसिमल मारेगा, आगे रिपीट मारेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर बार लगा दो चाहिए ताकि वो आगे रिपीट करेगा, ठीक है। बार लगाने की जरूरत भी को ना, तो इसका मतलब हम 2 डिजिट तक इसने निकालेगा, लिख सका, हाँ, ठीक है। इससे आगे भी आओगा अगर एक 66.66, ठीक है। इसी का दुगुना डबल करके चलेंगे हम, 1/3 था, 2/3 होगा तो कितना होगा 66.66 करके। बात आई भाई समझ में? किसी ने डाउट है? हैप्पी आवे? तो देखो भाई 1/4 देखेंगे, फिर हम इससे आगे 1/4 कितना हो गया 25% हो गया बेटा, ठीक है। इसी प्रकार निकाल लियो अगर किसी ने निकालना नहीं आता हो। और ये ज्यादातर इन फ्रैक्शन का हम यूज करेंगे तो हमें नहीं याद कर लेवा तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। 1/5 कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा, ठीक है। गुणा 100 कराएंगे, 5 से काटांगे 20 पे तो 20% आ जाएगा। 1/6 बेटा कितना है 16 से 2/3%। बात आई भाई समझ में? 16 3 48 और 2 50, 50/3 और 50 का दुगुना 100 और 3 का दुगुना 6, तो ये 100/6 है। बात आई समझ में? अगला देखो तो 1/7 कितना है 14 से 2/7%। बेटा ये याद रखने पड़ेंगे, बार बार लिखने पड़ेंगे, और ये जब याद होंगे जब इनका आप यूज करोगे, ठीक है। इनका जब तक यूज नहीं करोगे तब तक ये याद नहीं होंगे। 1/8 कितना है 12 से 1/2%। बात आई भाई समझ में? 1/12 होगा 8 से 1/3%, ठीक है। बस इन दोनों चीज ये याद इकट्ठी याद रख सका हम। 1/9 कितना है 11 से 1/9%, ठीक है। 1/10 पूरा कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा। 1/11 9 से 1/11%। बात आई भाई समझ में? ठीक है। 1/12 कितना हो जाएगा 8 से 1/3%, ठीक है। 1/13 7 से 9/13%। बात आई समझ में? 7 से 9/13%। साहिल बोलता नहीं बेटा तुम। 1/14 7 से 1/7%। भाई 1/14 कितना है 7 से 1/7%। 1/15 बेटा देख ये 1/16 है ना, इसका आगे डंडा हटा दियो, यो का यो आ जाएगा, ठीक है। कितना हो गया 6 से 2/3%, ठीक है। आगे हम करांगे 1/20 का। 1/20 5%, ठीक है। 1/25 4%, ठीक है। अगर 1/50 लिखांगे तो, और 1/100 यो 1% हो गया, यो 2% हो गया, ठीक है। ये बेस रहोगे इन रिलेट करके थोड़े आगे और पाओगे, ठीक है भाई। जैसे कि किसी के बेस में 2 ऊपर 2 आ जा 2/2, इसका मतलब वह पूरी की पूरी चीज है 100 की 100% है। यहाँ 1/3 है, 1/3 की जगह 2/3 आ जा, तो बेटा वो 2/3 होगा ना। अगर आपको यो याद है तो उस 2 की के यू 2/3 आ गया, यू 2 है, यू क्या है 1 था, तो इस 2 की हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब तक यो इस तक छुट्टा रहेगा तो हम कुछ नहीं कमांगे, बड़ा होगा तो इतने का ही पेयर निकाल कर आगे में ऐड कर देंगे, ठीक है। कुछ समझ में आया? नहीं आओगा 1 मिनट में आप बेशक हाँ भरते हो, पर आओगा नहीं तब तक क्वेश्चन नहीं कर लोगे एक बार, ठीक है। आप लिख के नहीं देख लोगे।
तो ये आपने लिखोगे फिर लिख लो एक बार, क्या दिक्कत है? ठीक है, बोल बोल के लिखा करो, जल्दी लिखो एक बार, फ्रैक्शन याद रहोगे ये आगे। हाँ बेटा, आपके सवाल का निवारण होगा 2 मिनट में, बेशक मत पूछो, मैंने बेरा के पूछोगे। चल पूछ। हाँ 4/12 होगा बेटा, 4 फिर 4 एकम 4, 4 3 12 कट जाएगा, फ्रैक्शन में कट जाएगा। लो बेटा, लिख ली क्या भाई? ठीक है भाई, नोट हो गए होंगे सभी के। ठीक है, एक दो बार और लिख के देखोगे तब ये याद भी हो जाएंगे, और इनका यूज करोगे ना साथ साथ में तो और अच्छे तरह से याद हो जाएंगे। ठीक है, देखो हमने पढ़ा था 1/3, कितना था बेटा? कितना आया? 1/3, कितना आया? 33 से ही 1/3। इसकी जगह अगर 2/3 आ जा, कितना आ जा? देखो बेटा, 2 की मैं इसकी अलग मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ गया? 66। 2 एकम बटे, बात आई वही समझ में? अगर यो निचले वाले तक बड़ा हो जा, क्या हो जा? निचले वाले तय बड़ा हो जा, तो इसका मतलब 100 तो ऊपर गई बात। किस तो ऊपर? 100 से ऊपर की बात है क्या बेटा? हाँ, जैसे कि मैं लिख दूं 4/3, तो आप सोचोगे कि 3/3 हो जाता। इस 4/3 को किस प्रकार भी लिखा जा सकता है? 3/3 जमा 1/3। अगर इस प्रकार लिखा तो ये किसका जोड़ किसके बराबर है? 4/3 के बराबर। यह बात किसके समझ में नहीं आई? यही कि 4/3 को हम 3/3 प्लस 1/3 लिख सका। हाँ, तो बेटा 3/3 मतलब 1/1, 1/1 100%, 100% हो गया। और हमने 1/3 का तुमने बचपन तय बेरा था 100 वो 33 वो 133 से ही 133 से ही सारे बोला करो बेटा, ये लड़के तो बोलते ही नहीं, बूझना ना पड़ा हर बार। ठीक है, चपाड़ को ना पीछे बैठ प्रॉपर तरीके से। और क्लास में भाई किसी का मोबाइल ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा करो। ठीक है, अगर देखो भाई, अगर 4/3 है, मान लियो 7/3 होता, कितना होता? तो हम इसने किस प्रकार लिख सका थे? 3/3 जमा में 3/3 जमा 1/3। बात आई भाई समझ में? लिख सका ना, जिसका बेस सेम हो सीधी जमा हो जाया करे। 3 और 3 6 और 1 7, 7/3 हो गया। निशा इधर देख ले, अपना ट्रीटमेंट बाद में कर ली। यू 1/1 हो गया तो कितना? यू 1/1 हो गया तो कितना? और यू 1/3 हमने बेराई था 100 और 200, 233 से ही। बात आई समझ में? किस प्रकार पेयर बनाने हैं और किस प्रकार तुमने करना है। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन और देख लो इस प्रकार तक। ये सारी चीज बगैर कैलकुलेशन के होंगी, आपने पेन नहीं उठाना होगा। ठीक है, ये काम होगा तब, क्योंकि हमारा दिमाग हमारे हाथ में तेज चला कर। बात आई भाई समझ में? ठीक है,
अगर मान लो सामने वाले लिख रखा 13/3, कितना लिख दिया 13/3। अब आप बचपन वाला काम मत करियो, क्या कि 3/3 लिखो, 3/3 लिखो, 3/3 लिख कर आगे तक जाओ। हम क्या करेंगे सीधा 3 चौक 12, कितना 3 चौक। अगर यो इनप्रॉपर फ्रैक्शन बन रहा है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लो। किसमें? मिक्स फ्रैक्शन में। तो हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिख सका? हाँ 4 से 1/3 लिख सका। हाँ बेटा ये 4 का मतलब है कि 4 पेयर बन लिए किसके? 3 के। तो हम इसको सीधा का सीधा क्या लिख सका? हाँ 433 से 1/3 लिख सका। हाँ तो आपने ये कैलकुलेशन नहीं करनी होगी जब पेपर में, जब बच्चे क्या कर रहे होंगे, इसने 1300 बना के और 3 तक भाग कर रहे होंगे, इसने 1300 बना के और 3 तक भाग कर रहे होंगे। उस टाइम पर आप सीधा का सीधा डायरेक्ट देख लोगे 433 से ही 1/3। या अगर आपने यो भी ना देखना हो, ये पीछे वाला सिस्टम भी ना देखना हो, तो आप अप्रोक्स जा सको क्वेश्चन आंसर के। जैसे कि आपने देखा 13/3 आवा है लास्ट में, तो 400 मतलब 400 के नियर अबाउट आंसर है, पर 400 से ऊपर वाला है। ठीक है, एक होगा 500 के नजदीक वाला, एक होगा 400 के नजदीक वाला। आपने देखा मेरा कितना गया 1/3 जावा है ना गए, तो यो 3 हिस्से कराएंगे अगर 100 के, तो एक हिस्सा 33, 433 के समथिंग रहेगा। तो हम बगैर कैलकुलेशन के एक अप्रोक्स ऑप्शन देख के भी जा सका। मान लो 400 से ऊपर एक ऑप्शन हो, कितना हो? एक का ऑप्शन हो, तो हम सीधा का सीधा 400 वाली लाइन में जाकर उत्तर लगा देंगे, हमने कैलकुलेशन की भी जरूरत ना पड़े। ठीक है, अगर वो सामने वाला कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है तो हम कैलकुलेशन करके देवांगे। बात आई भाई समझ में? 133 यो 1/3 वाला कर लोगे बेस, जिसका 1/3 होगा। ठीक है, 1/4 वाला देखो बेटा, 1/4 का मतलब क्यों है? 25%। 2/4 50, 25 का दुगुना हो जाएगा। देखो 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 1/2 तो अपना पढ़ा था ना, पढ़ा था। हाँ भाई पीछे भूलते कौन आप बेटा? 3/4 सीधा का सीधा क्या लिख दोगे? 75। अगर यही बात 27/4 पा जाए तो 4 का टेबल लेके जाओगे हम। 4 6 24, 4 7 एक कम रह गया, मतलब 8 होने में एक 25 की कमी, मतलब 800 होने में एक 25 की कमी, तो इसका मतलब 700। आई भाई बात समझ में? नीरज फिर बोलता क्यों नहीं? नहीं समझ में नहीं आ रही तो हाँ तो बोला करना। 4/27/4। ठीक है, तो नहीं बेरा यू के 27/4 इसका मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनेगा? मिक्स फ्रैक्शन कैसे होता है पता है बेटा? इसको हम इस प्रकार ना डिवाइड कर लिया करा। 4 था 4 6 24, कितना 24 बच गया 3, तो ये ऊपर जाएगा 3/4। इस 600 का मतलब 6 का मतलब है 600 कि वो 600 पे गया, 600% होली हुआ चीज है। और 3/4 का मतलब है 1/4 का मतलब कितना है? 1/4 का 25%। 2/4 50, 3/4 75, तो 3/4 तो यो 75 रहा, यो रहा 6 पूरा 600 रहा। ठीक है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, अब ध्यान रखा करो भाई, बताया करो। जिसको प्रतिशत वगैरह, जिसको मैथ नहीं आता ना, आप उसको एक क्लास सजेशन भी कर सकते हो भाई, एक बार देख के देख आओ है समझ में बात आई कि नहीं आई। और देखो ऑफलाइन में ज़्यादा समझ में आएगा ऑनलाइन की बजाय। अगर किसी के सामने फ़ोन रखा है तो कितनी देर तक वो फ़ोन में कंसंट्रेशन भाई, मतलब यही क्लास आपने रिकॉर्डेड भी देखनी पड़ जाए ना तो आप नहीं बैठ के देख सकते। ट्राई करके देख लियो, 1 घंटा 2 घंटे की अगर क्लास बन गई तो 1-2 घंटा 1-1.5 घंटा, हाँ क्लासरूम में आप आपस में बैठ सको, ठीक है, पर लेकिन फ़ोन पे मोबाइल पे आप नहीं बैठ के देख सकते। ट्राई करके देखियो कभी भी, ठीक है, क्लास लेने के बाद में चाहे ट्राई करके देख लियो आप। बेटा 1/5 कितना हुआ है? 20। 2/5
40, 3/5 60। ठीक है, तो इसी प्रकार 20-20 जुड़ता चला जाएगा। तो ये कितना भी हो, चाहे कितना हो, 16/5 होगा तो 5 15, तो 15 5 300 तो हो गया। तो 300 क्योंकि 1/5 बच गया ना एक, तो 320% हो जाएगी वो चीज। बात आई भाई समझ में? कोई दिक्कत है? आगे देखो तो 1/6 बेटा, 1/6, 1/6 का मतलब 16 से ही 2/3। ठीक है, अगर इसका हम 2/6 लिख दें, कितना 2/6, 2 3 काटेगा कितने पे, 2 1 कम 2 और 2 3 6, कितने का आ गया, 1/3 आ गया। और 1/3 का मतलब पता है आपने, 33 से 1/3। ठीक है, अगर 2/6 लिखा तो यो आवे, 3/6 लिखांगे तो 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 3/6 लिखांगे तो 1/2 50% तो है। अगर 4/6 लिखांगे तो 2/3, 66 से ही 2/3% हो जाएगा। बात आई समझ में? पिछले फ्रैक्शन में हमने सीखा था। 5/6 होगा तो देखो फिर, अगर 5/6 हो जा बेटा, यो 1 कितना है, 16 है, यो 5 कितना होगा, 16 पंजे 80। बात आई समझ में? 5 दूनी 10, नीचे क्या है, 3 आई बात समझ में? नीचे एचटी 3 बचेगा। इस 5 की गुणा करिए, एक बार इसकी गला एक बार इसकी गला। बेटा यो इन प्रॉपर फ्रैक्शन है, हमने यहाँ यो प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा जब हम मिक्स फ्रैक्शन बनावा। तो इसमें तो कितना और जा सके इधर, अगर इसने आप मिक्स फ्रैक्शन में लेके जाओगे तो इसका बन सके 3 से ही 1/3, तो यो 3 इसमें जुड़ जाएगा, तो इसका आ जाएगा 83 से ही 1/3%। बात आई भाई समझ में? बगैर कैलकुलेशन के कैसे कर सको, बताऊं? 6/6 होता तो 6/6 होता तो, यह बात मेरा है। छह बटा छह कितना हो गया, परंतु कितना ही हो, कितने की कमी है, 1/6 की कमी है। कितनी कमी है, 1/6 की कमी। बेटा इसमें तो 1/6 घटाओगे तो 16 से ही 2/3 घटास कहाँ, कितना घटाना होगा, 16 से ही। अगर 16 घटावा 100 में तो कितना हो गया, कितना हो गया, 84। परंतु अब के घटाना और बच गया, बेटा 2/3 घटाओगे ना तो इसमें तो 1 पकड़ लेंगे हम, और 1 का कितना होगा, अगर 1 पूरा 100, वो पूरा 1 बनन खातर कितने की कमी, 2/3 का अपोजिट साइड का, तो सीधा क्या आ जाएगा 83 से ही 1/3। अगर किसी की आत्मा ना शांति ना मिलती हो तो इस प्रकार 1 में तो घटा कर देख लियो, 3 एकम -2/3 में 2 गया 1/3। ठीक है भाई, अगर यो डायरेक्ट यहाँ पे ना सोचना हुआ कि 2/3 में 1/3 और जुड़ जाएगा तो वो पूरा 1 होगा, तो इस प्रकार लिख के जो 84 था इसमें तो 1 और ले लिया तो यार कितना रह गया 83। तो उसमें तो 1 लिया था ना, उस 1 में तो 2/3 घटाया, तो उस 1 में तो 2/3 घटाने के बाद में कितना बच गया 1/3। यार ये 83 बच्चा रहा था, ये 1/3 यहाँ पर आ जाएगा। फिर आई भाई नहीं समझ में बात, देख किसकी जगह बेटा 84, ये बहुत ध्यान देने की बात है, देख ले 84 लिखा तो 84 नाम नू लिख सका, हाँ 83 जमा 1, इसमें कोई दिक्कत है भाई नीरज? कितनी बात, इतनी बात समझ मारी, 84 आया, 100 में तो 16 घटा दिए थे, कितना आ गया, यो किस चीज का है, यो किस चीज का है, यो प्लस का यो माइनस का। तो बेटा इसमें तो मैं 84 ना नू लिख सकूं 83 जमा 1, कोई दिक्कत है नू लिखने में? तो बेटा यो था जो यो यहाँ लिखांगे 2/3, फिर मैंने यो उठाया
यो उठा के याड़ा लेकर आया, इसमें तो यो घटाया 3 एकम 2 का एज इट इज घटा के देखिया तो यो किस चीज का बच गया, ये प्लस का। यो प्लस का बच गया तो मैंने फिर बच्चा था मेरा 83, क्योंकि एक मत तो यो घटा दिया था, तो 83 लिखा और यो इसके साथ में लिखा। आई बात समझ में? है ना? आई घटाना ना अंत बेटा, 83 के पीछे सीधा चिपका ना, वो माइनस का था भाई। 83 में 1/3 जोड़ेंगे तो 83 और 1/3 तना कहते लिखा नहीं देखा है, 83 जमा 1/3 मतलब 84 होने में पूरा को ना, एक पूरा को ना उस एक के टुकड़े कर रखे 3। मैंने शुरुआत में बताया था, मैं एक सर्कल बना कर मैं 4 टुकड़े 4 टुकड़ा मतलब एक टुकड़ा ले लिया, तो ये 3 टुकड़े हो रहे थे उस एक के, उस 3 टुकड़ा का एक हिस्सा था, क्योंकि 2 हिस्से तो यहाँ पे थे। ठीक है, ये सीधे के सीधे आया करें ना, तो सीधे के सीधे नहीं आओ ना, तो ये फिर माइनस आपने फिर इसी प्रकार तक करना पड़ेगा। ये 5/6 और 5/6 का आपने 500/6 करके भाग करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज थोड़ा थोड़ा आपने पहला मैथ पढ़ रखा होगा ना, थोड़ा थोड़ा तब समझ में आऊंगी। उससे पहला जो पीछे का था ना वर्क वो करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में माइनस प्लस, ये सारी फ्रैक्शन की ही माइनस प्लस हैं, सारी की सारी फ्रैक्शन में माइनस प्लस हैं। तो आप एक बेसिक वाली किताब लो और उसमें तो एक बार फ्रैक्शन वाली 200-300 क्वेश्चन है वह करके देखो, आपने पता लगेगा कैसे घटाया करें कैसे जुड़ाया करें, क्योंकि हर चीज की कोई ना कोई कहीं ना कहीं तक शुरुआत करनी पड़ा कर उसकी। ठीक है भाई, देखो एक बार बेटा, एक बार ये करके देखो क्वेश्चन, माइनस करके देखो 100 में है।
हाँ बेटा, हो गया क्या? मैं क्या करा शुरुआत में भाई, सोमत हमने 13 घटाए, कितने घटाए? 13 घटाया सोमत है, कितना बच्चा? 87 बच गया, सबका बच्चा होगा। फिर एक बार यू और घटाना पड़ेगा, 5 से 2/3, तो 2/3 घटावांगे तो कितना बचेगा? बात आई भाई समझ में? हाँ भाई, बोलते कोई नहीं तो थारा समझ में नहीं आओगी। यस या नो का जवाब तो देना पड़ेगा भाई। 14 घटाओगे तो सोमत है 86। बेटा 2/7 घटाते आना, बचेगा के 2/7 बचेगा, 5/7 बचेगा। किसमें तो बचेगा जो 14 घटा दिया 86 और वो 85, तो यहां तक 85 पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसमें तो 8 घटाया तो 92, पर लेकिन एक और घटाना पड़ेगा, कितना? 91 से ही यहां घटाया 9 घटाया तो 91, 90 लिया तो यहां पे 90 तो है, डंडा बच गया था होगा नोकेगा। 90 सही, 10/91, 10/11। बात आई भाई समझ में? इस प्रकार हमने घटाना पड़ेगा। ठीक है, पांच बटे सात कितना था? 5/7, 1/7 कितना? 14 से 2/5 है, 14 पंजे 5 दूनी बटे, तो इसमें तो 1 7 का लेकर जाएगा तो कितना? तो 1 7 का किसके बराबर? 1 के बराबर। ठीक है, यहां पर कितना बच गया? बात आई समझ में? 71 सही। एयर फ्रेशनर तो दिक्कत है। आगे देखो भाई, तेईस बटे 9। बेटा इसको एक बार प्रतिशत में बदल कर दिखाओ, 23/9 को। आपने क्या लगाई, किस किस के बीच आंसर होगा इसका, ये पता लगा? सबसे पहले देखना है किसके बीच आंसर पाओगा, किसके? 200 और 300 के बीच में पाओगा मामला। ठीक है, आपने 200 और 300 के बीच में डिसाइड करा तो कितना आया? 9 दूनी 18, तो 200 तो एक होगी, 200 वाला तो एक मामला हो गया। 18 का कितना है? वहां तक कितने की कमी रहेगी? 5 की। यू कितना रह गया? 5/, भाई 9 लिख सका ना, 9/9 जमा 9/9 जमा 5/9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 5, यह बात आई समझ में? यू रह गया 1/5/9। बेटा 5/9 के है, 1/9 के है, एक को नहीं, यो 5 है, तो 5 11 पंजे 55 है, 11 पंजे 55 है, और 5 एक कम है। आई वही बात समझ में? किसी का कोई डाउट रह गया? पीछे प्रिया बुल्ला सानिया, ठीक है, कोई दिक्कत है भाई किसी ने? नहीं है ना? ठीक है, तो इसी प्रकार पर अपने क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, चाहे किसी प्रकार के क्वेश्चन कर लियो आपने, भाई बेनिफिट मिलेगा इस चीज से। ठीक है भाई, आज की क्लास में इतना ही करा, प्रतिशत करांगे कल तक शुरू। ठीक है, एक बेसिक की क्लास हो जाएगी अलग तक।